भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी दलित प्रकोष्ठ की ओर से पटना गर्दनी बाग में महाधरना के माध्यम से 6 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री बिहार को दी गई। धरना की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने किया एवं संचालन पार्टी दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ललन प्रसाद नट ने किया, जहां मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी थे एवं धन्यवाद ज्ञापन पार्टी के संसदीय प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ सिंह ने किया। धरना को संबोधित करते हुए प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला ने कहा कि आज़ादी के 78वां वर्ष पूरा देश मना चुका है। इतना लंबे समय के बाद भी आज करोड़ों गरीब दलित पिछड़े ऐसे हैं जिनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है। जिस ज़मीन पर सैकड़ों वर्ष से मकान है, उस ज़मीन को भी सरकार मालिकाना हक नहीं दे रही है। यह बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। सरकार को उस ज़मीन का मालिकाना हक देना चाहिए एवं जितने गरीब भूमिहीन रोड के किनारे बसे हैं एवं जो लोग भूमिहीन हैं उनको सरकार के घोषणा अनुसार 3 डिसमिल जमीन जल्द दिया जाए एवं दीपक गोयल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी वोटरों को 10,000 रुपया हर माह दिया जाए। साथ ही 21/8/2024 को भारत बंद के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटने का सख्त विरोध किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए किसी गरीब का मकान ना तोड़ी जाए। साथ ही कहा कि बिहार में अपराध, अपहरण, बलात्कार बढ़ती जा रही है, इस पर भी सख्ती से रोक लगाई जाए। आगे बताया कि 24 दिसंबर 2024 को कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में वोटर अधिकार महासम्मेलन होगी। इस बात की जानकारी आरा पार्टी कार्यालय में भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी ने दिया। उन्होंने कहा कि पटना में महाधरना पूरी तरीके से सफल रहा है। जो आप लोग का भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के द्वारा जो आंदोलन रहा, कैसा रहा, पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो आपके चैनल को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से और तमाम जो भी हमारे आज बात को सुनते हो उनको स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। कल का जो प्रोग्राम है पटना में ऐतिहासिक रहा। मैंने ऐसा ऐतिहासिक रहा कि हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि ललन जी हमारे दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे ये जो गोरख जी हैं प्रवक्ता और हमारे विनोद जी प्रवक्ता, ये हमारे अरखेन जी प्रदेश के प्रवक्ता हैं, वो प्रखंड के अध्यक्ष हैं और उस सब आज हमारे कार्यालय में लोग बैठे हैं। हम यही संदेश देंगे कि जिस तरह से अंग्रेज के समय में जिसे एकता एक दिखाया गया था कि जिससे भारत आजाद हुआ, उसी तरह से एकता जो है कल पटना में दिखाया गया। आर्थिक आजादी के लिए 3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन है उनके लिए इतना शक्ति प्रदर्शन हुआ कि पूरे पटना जो है वो जग उठा। दलित प्रकोष्ठ की जो बात की जा रही थी, सरकार क्या लगता है कि आप लोगों की बातों को मानेगी या कुछ आगे और भी बड़ा होने वाला है? देखिए, जब कुर्सी हिलता है ना तभी सरकार सुनती है। जब सरकार को ये लग जाएगा कि भोजपुरिया जन मोर्चा कुर्सी को हिला देगा, दलित लोग हिला देगा, तो सुनना शुरू किया। ये लोकतंत्र का पहला ही अध्याय है कि जब तक वो डरेगा नहीं तब तक वो आपके बात को सुनेगा नहीं। कल जो है धमाका हुआ है ना पटना में, इससे सरकार को कान खुल गया है। 25 का चुनाव भी है, तो क्या लगता है कि सरकार आप लोग के आंदोलन का असर होगा सरकार के ऊपर? क्योंकि जिस तरीके से दलित पिछड़ों की राजनीति होती है, वैसे में दलित की जो बात की जाए, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अब पटना में मतलब जब मुख्य जगह पर आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार इस पर कुछ ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार ध्यान दे चाहे नहीं दे, हम लोग का जो आंदोलन है, संघर्ष है, हमारे गोरखनाथ अकेला जी और ये ललन जी की आंदोलन हम लोग कंटिन्यू चलेगा। आंदोलन होता है कि भोजपुरिया जन मोर्चा एक आंदोलन है। सरकार डरेगी कि नहीं डरेगी, लेकिन जनता में जागरूकता आ गया है। यानी लगता है कि इस आंदोलन का असर सरकार के ऊपर पड़ना चाहिए। अब नहीं पड़ेगा तो निर्लज सरकार है। हम लोग यही कहेंगे कि सरकार जो है निर्लज है, निकम्मी है, दलित विरोधी है, जन विरोधी है। अगर इतना करने के बाद
हम लोग बक्सर किए, आरा किए, हर प्रखंड में किए। और इसके बाद पटना राजधानी में हम लोग कल ऐसा करके आए और वहाँ परचम लहराया। माने हजारों हजार के संख्या में बिहार के कोने कोने से लोग जुटा था। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र मजबूत है। और इससे भी भयंकर 24 दिसंबर को होगी, जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग वोटर अधिकार सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो इससे भी बड़ा धमाका हम लोग करने जा रहे हैं। यानी कल जो हुआ 24 अगस्त, अब 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर तो वो कहाँ पर होगा? कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार अगर हमारी बातें, जो महादलितों की जो बातें नहीं सुनती है, जो वादा किया है विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के कि हर गरीब भूमिहीनों के 3 डिस जमीन देंगे, वो अगर अमल नहीं करते तो आने वाले 25 में हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे। महादलित एक भी नीतीश कुमार के तरफ वोट नहीं देंगे। और मैं एक और तक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जितने हमारी दलितों पे अत्याचार हो रहा है, माँ बहनों पर, बेटियों पर उठा कर ले जा रहे हैं, इनको तत्काल रोक लगाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार जुल्म हुआ है तो महादलितों पर हुआ है, इसको तत्काल रोक लगाए। आने वाला समय में उनको बहुत कष्ट होने जा रहा है। हम लोग उनसे एकदम दरकिनार महादलित कर रहे हैं। महादलित अत्यंत पिछड़ा के वोट बैंक बनाकर सिर्फ वोट लेने के काम किए हैं, लेकिन हम लोगों की भला के, गरीबों की भला के काम नहीं किए हैं। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लिए झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है। एक तरफ कहते हैं कि हम 3 डिस जमीन और पक्का मकान बना कर देंगे, एक तरफ झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने के काम करते हैं। ये प्रशासन के जोर जबरदस्ती या बंद करे और जो घोषणाएं हैं वो लागू करे। देखिए, कहने का मतलब हम लोग का इस तरह का मुद्दा है कि हम लोग के मुद्दा पर सभी लोग खुश हैं, क्योंकि देश के 90 करोड़ वोटरों को बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी जाति के हो, धनी हो, अमीर, कहने का मतलब गरीब हो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी ही क्यों ना हो, देश का नागरिक है, तो सभी के लिए हम लोग 10,000 रुपया हर महीना मिलना चाहिए। राष्ट्रीय आमदनी का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। सभी लोग इस मुद्दा पर खुश हैं और सभी लोग तीव्र गति से इस संगठन से जुड़ रहे हैं। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। जी की सारी योजनाएं फेल हैं, एक पर भी वो अमल नहीं किए। इन्होंने कहा था कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन नहीं रुका। अपराध रोकने की बात की थी, शिक्षा में सुधार की बात की थी। नीतीश कुमार टोटली फेल हैं। इन्होंने वादा किया था 3 डिसमिल जमीन देने के लिए, इस पर अभी तक कहाँ तक काम हुआ है, कोई बात नहीं है। अभी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बिना जो है सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है, अभी इनका परिमार्जन का काम नहीं हुआ है और इन्होंने सर्वेक्षण शुरू कर दिया। कितना हंगामा होगा। सबसे पहले जमीन का ये म्यूटेशन करा ले और उसके बाद ये सर्वे का काम शुरू करें, ना तो बहुत भयंकर विपत्ति आने वाली है। एक लाइन बोल दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार के द्वारा घोषणा तो हो जाती है, लेकिन उनको सुचारू रूप से पटल पर नहीं आता। अभी बहुत ऐसा ब्लॉक है कि पर्चा मिल गया भूमिहीनों को, पर्चा भी मिला है, लेकिन सीओ के कहिए, तंत्रिक कमजोरी कहिए कि उस पर कार्यान्वयन नहीं हुआ और उन लोगों को अभी भूमि नहीं मिला। पर्चा मिल गया, पेपर मिल गया, लेकिन कल जो पटना में हुआ वो कैसा रहा आप लोग का, ये बताइए कम शब्दों में बोलिएगा। वो तो हम लोग मतलब अभी सरकार को ये दिखा रहे आईना कि हम लोग भी अब आगे उतरे हैं। गरीब तबके के लोगों के, भूमिहीन लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं। सरकार को ध्यान देना ही होगा, दिलवाए के रहेंगे, दिला के रहेंगे।